अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात कर लेते हैं जस्टिस याहिया के बुलाए गए फुल कोर्ट इजलास के बारे में। इसके अलावा तहरीक इंसाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनमें इख्तलाफात देखने को मिल रहे हैं, और ये इख्तलाफात क्या बढ़ेंगे या कम होंगे, और क्या इमरान खान साहब ने इन इख्तलाफात को कम किया है, इसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, फुल कोर्ट इजलास आज हुआ है गुज़िश्ता रोज़। जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से फुल कोर्ट इजलास जो है वो रखा गया है, और उस इजलास में तमाम तर जजेस ने शिरकत की है। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि उम्र की अदायगी के लिए बाहर हैं, इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, उन्होंने भी बजरिया वीडियो लिंक जो है वो इस इजलास के अंदर शिरकत की है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि जस्टिस काजी फायद ईसा की रिटायरमेंट पर जो फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ था एक, और तमाम तर जजेस ने शिरकत की थी, सिवाय 6 जजेस के। 6 जजेस नहीं थे आए उसके अंदर। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिखरी बिखरी सी नज़र आ रही थी, और उसमें इख्तलाफात नज़र आ रहे थे। आते ही जस्टिस याहिया का बड़ा एक कदम एक, और इस बड़े कदम से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो दोबारा से तमाम तर जजेस के अंदर इख्तलाफात को दूर करके उन्हें मिलकर बिठा दिया गया है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि जस्टिस याहिया का इंतखाब किया गया है कमेटी की जानिब से, और जस्टिस याहिया को जो है बतौर एक न्यूट्रल जज के, और बतौर एक अनबायास जज के चुना गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो जस्टिस याहिया ने काफ़ी अच्छा ये कदम उठाया, और फुल कोर्ट इजलास के अंदर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के अलावा तमाम बाकी जजेस ने भी, उन दोनों ने और तमाम जजेस ने शिरकत की। और इसमें जो मुद्दा था डिस्कशन का, जो मेन चीज़ डिस्कस की गई है, वो डिस्कशन का जो मुद्दा था वो था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तादाद है केसेस की, उन्हें कम कैसे किया जाए। और तादाद जो है वो टोटल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के इस इजलास के एलामिये में बताई गई है, वो तकरीबन 59,191 के करीब लगभग जो है वो केसेस इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और उन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ज़ाहिर है अपना नस्बुल ऐन है। और उसके मुतालिक तमाम तर जजेस ने अपनी तजावीज़ जो है वो पेश की हैं, जिनको मद्देनज़र रखते हुए जस्टिस याहिया ने जो है वो जस्टिस मंसूर अल शाह की जो पेश करदा एक तजवीज़ है, उसको जो है वो ज़ेर गौर लाया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह की पेश करदा एक तजवीज़ है, उस पर भी जो है वो काम शुरू कर दिया जाएगा, और तमाम तर जजेस मिल बैठे हैं। और अब ये इस तरह के इजलास जो हैं वो होते रहेंगे, और आए दिन जो है वो इस तरह के इजलास होते रहेंगे। नेक्स्ट फुल कोर्ट इजलास जो है वो 2 दिसंबर को बुला लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर बात कर लेते हैं पीटीआई की, और पीटीआई के अंदर इख्तलाफात की। पीटीआई के अंदर इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, और पीटीआई के अंदर इन इख्तलाफात को तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, उन्होंने ओवरकम किया है। सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के दरमियान, जो एडवोकेट हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जो पीटीआई के लायर्स हैं, उनके दरमियान जो है वो ये इख्तलाफात पैदा हुए। और इसको ओवरकम करते हुए इमरान खान साहब ने फैसल चौधरी को जो है वो दोबारा से अपनी लीगल टीम के अंदर शामिल कर लिया है, और फैसल चौधरी अब दोबारा से पीटीआई की लीगल टीम का हिस्सा होंगे। उसके अलावा सलमान अकरम राजा को भी ये हिदायत की गई है कि आप जो है वो इन इख्तलाफात से दूर रहें, और इन इख्तलाफात को जो है वो बानी पीटीआई इमरान खान साहब की जानिब से अम, आसानी के साथ जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। और अब पीटीआई की जो है वो अंदर फ़िलहाल के लिए कोई इख्तलाफात मौजूद नहीं है। 27वीं तरमीम की बात भी की जा रही है, उस पर भी अगले आने वाले व्लॉग्स में बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।